वो धरती बंगाल की धरती है। उस धरती पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे शख्सियत पैदा हुए थे। उन्होंने पूरे भारत के लोगों से अपील की थी कि तुम खून दो, मैं आजादी दूंगा। तो मैं उसी देश का, उसी राज्य का, मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसी धरती की पुत्री है, उसी धरती की बेटी है। अभिषेक बनर्जी जो है उसी धरती का समझ लीजिए युवा नेता है। से गरीबों की भलाई करते हैं वो। पीएम मोदी जो है गरीब का दुश्मन है। कौन बोलते हैं गरीब का नेता है वो? अरे वो तो झोला बोलते हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ। मैं रोड प्लेटफार्म में चाय बेचता था, आज चाय बेचते बेचते देश का सब संपत्ति। रिजर्वेशन का बिल लेकर के आए, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, क्या लगता है 2024 जो इलेक्शन होना है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, महिला कितना साथ उनके साथ है ना? यानी पॉपुलेशन सेंसस नहीं हो जाता जिसमें कम से कम 8 से 10 साल लगने वाले हैं। ये जब तक नहीं हो जाता तब तक ये 2024 में जो 33% पार्लियामेंट में ये जो महिलाओं को देने की बात की गई है ये नहीं होने वाला, ये लागू नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि 2029 तक भी ये लागू नहीं होने वाला है। तो ये महज एक मोदी जी के शासन में। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। मणिपुर में 2 औरतों को वस्त्रहीन करके जो पैरेड कराया गया, इससे बड़ा सुरक्षा और क्या देगा? जो अलायंस हुए हैं, जो इंडिया के नाम से जो बना है, तो उनको तकलीफें हो रही कि मैं तो अब थैला उठाना पड़ेगा, इसीलिए वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्या करेंगे वो? 56 इंच का चाइना का काबिज हो गया आकर के, वो 56 इंच का, वो समझ लिया आज तक। वो आज एक तो मीडिया के सामने एक तो बात थी ना, वो समझ लिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में जो विनाशकाल विपरीत बुद्धि जिसको बोलते हैं, देश में विनाशी विनाश हो रहा है। हर संपत्ति को, हर धरोहर को जो है अपना हक लेना जानते हैं। ये वैसे धरती है। तो हम लोग के जो पैसा यहाँ पर हम लोगों का रोक के रखे हुए हैं दिल्ली में, तो हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों का पैसा को जितना जल्द से जल्द रिलीज करेगा तो उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो हम लोग पूरा दिल्ली मोदी को हटाना है और देश को बचाना है, बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है, बीजेपी मुक्त भारत। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीएमसी के बैनर तले मनरेगा को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बंगाल से आए हुए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मनरेगा को लेकर के क्या उनकी मांगे हैं, क्या कहेंगे, किस वजह से आप लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर पे आने की जरूरत पड़ी है। देखिए, हमारी केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी सरकार है हमारी, वहाँ 15,000 करोड़ रुपया वो जो है वो रोक के रखे हुए, जो मनरेगा का पैसा, गरीबों का पैसा, 100 दिन का जो पैसा रोक के रखा है, इसलिए कि हम पैसा रोक कर करके वो इस्तेमाल कर करके पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी ममता बनर्जी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, हमारे रोक करके ताकि हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो जानते नहीं है वो धरती बंगाल की धरती है। उस धरती पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे शख्सियत पैदा हुए थे। उन्होंने पूरे भारत के लोगों से अपील की थी कि तुम खून दो, मैं आजादी दूंगा। तो मैं उसी देश का, उसी राज्य का, मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसी धरती की पुत्री है, उसी धरती की बेटी है। अभिषेक बनर्जी जो है उसी धरती का समझ लीजिए युवा नेता है। तो हम लोग उनके आह्वान में, उनके आवाज में कल गुज़श्ता 2 तारीख को हम लोग वहाँ पे गांधी जी का वहाँ स्थल में हम लोग वहाँ एक तो सभा किए थे बैठ कर करके शांतिपूर्वक। और आज जंतर मंतर ऐतिहासिक जगह जो भारत के जो ऐसे जगह है जहाँ अपनी बात रखने का, तो ये हमारा अधिकार है। जो हमारे एक समय टोटल पैसा 1,15,000 करोड़ रुपया जो हमारा रोक के रखा है, इसलिए कि हमारा जो पैसा जो वहाँ नहीं देगा तो हमारी ममता बनर्जी की सरकार बदनाम होगी। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ममता बनर्जी की सरकार एक ऐसी सरकार है, वहाँ के आवाम वहाँ के साथ में है किसी भी कीमत पर। आज देखिए ये ट्रेलर है, ये पिक्चर का ट्रेलर है, जो थोड़े से लोग हैं आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को इतना प्यार करते हैं कि यहाँ पूरा दिल्ली समझ लिए लोग आ जाएंगे। इसलिए वहाँ हमारे पैसा, जो गरीबों का पैसा, मनरेगा का पैसा, 100 दिनों का पैसा जो रोक के रखे हुए हैं, हमारा पैसा को मैं डिमांड कर रहा हूँ। संविधान क्या जो हमारा सिस्टम है, मैं उसके तहत यहाँ पर हम लोग तमाम लोग जमा हुए हैं। ये मोदी तो गरीबों का नेता है, पाई से गरीबों की भलाई करते हैं वो। पीएम मोदी जो है गरीब का दुश्मन है। कौन बोलते हैं गरीब का नेता है वो? अरे वो तो झोला बोलते हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ। मैं रोड प्लेटफार्म में चाय बेचता था, आज चाय बेचते बेचते देश का सब संपत्ति बेच दिया है। वो देश की जनता के लिए वो अपनी फैमिली को भी छोड़ दी है, अपनी जिंदगी को जो है त्याग दे करके वो अपना देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया उन्होंने। ऐसा अब वो ऐसा में नेता है प्रधानमंत्री। अब बहुत दुख की बात है कि देखिए संसार का मेन चीज होता है साथी, जीवन साथी, फैमिली, वो छोड़ दिए हैं। तो कितनी बड़ी दुख की बात है। जो संसार का जिनको मालूम नहीं है कि संसार कोई चीज होता है और 1,40,00,000 का इतना बड़ा संसार वो कैसे देखेंगे। तो इससे समझ लिए दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि वो अपने घर के फैमिली को वो देख नहीं पा रहे हैं, तो 140 करोड़ की जनता को कहां से देख सकेंगे। तो ये सरासर ये समझ लिए 2000 जो सामने 24 है, मैं हमारे नेता
हमारे अभिषेक बनर्जी, हमारी वजीर आला, हमारी ममता बनर्जी जो है ये संकल्प लिए हैं कि 2024 में भारत के जो अभी जो झूठ प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ बोलते हैं तो उनको हम लोग जो है हर हाल में एक इंडिया के नाम से जो ज्वाइंट हुआ है जिसमें 22 दल हम लोग शामिल हुए, 22 से 26 दल शामिल हुए हैं। तो ये एक उंगली नहीं, अब ये पूरा मुट्ठी तैयार हो गया है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो एकजुट हो गए हैं। इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया मतलब देश का भ्रष्टाचारी बीजेपी है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी के पूरे नेता है। 28 बात समझने की कोशिश कीजिए, 28 मित्र उनके जो है देश के पैसा और सब के सब गुजराती है जो कितना लाख करोड़ रुपया हमारा गरीबों का टैक्स का पैसा मोदी जी अपने मित्र को विदेश भगा दिए हैं। वो बाका कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन साथ दो आदमी का दिए हैं, अडानी का दिए हैं, अंबानी का दिए हैं। 140 करोड़ जनता का पैसा और दो आदमी पर खर्च किए। आज प्लेटफार्म से लेकर के रेल का इंजन तक बेच दिए हैं, आज हवाई जहाज बेच दिए हैं। कल को आने वाले दिन में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए रोटी कपड़ा हमारे आवाम को क्या चाहिए। आप आपके पास आएंगे। मैम जो है जिस तरह से दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला के सम्मान की बात करते हैं, अभी उन्होंने वोमेन्स रिजर्वेशन का बिल लेकर के आए हैं, वोमेन्स रिजर्वेशन बिल। क्या लगता है 2024 जो इलेक्शन होना है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, महिला कितना साथ उनके साथ जाएंगी? पहले ये बताइए क्या ये लागू हो जाएगा, 2024 में लागू हो जाएगा? मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि ये मीडिया नहीं बताएगी, ये बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं बताएंगे और कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो लागू हुआ है, लागू नहीं हुआ, ये जो पास किया गया है, जो इसकी बात की गई है, ये एक जुमला बन के इसलिए आया है। मैंने जुमला इसलिए कहा क्योंकि जब तक परिसीमन नहीं हो जाता, डिलिमिटेशन नहीं हो जाता, जब तक जनगणना यानी पॉपुलेशन सेंसस नहीं हो जाता, जिसमें कम से कम 8 से 10 साल लगने वाले हैं, ये जब तक नहीं हो जाता तब तक ये लागू नहीं होगा। तो 2024 में जो 33% पार्लियामेंट में ये जो महिलाओं को देने की बात की गई है, ये नहीं होने वाला, ये लागू नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि 2029 तक भी ये लागू नहीं होने वाला है। तो ये महज एक जुमला है, जो जुमला मोदी जी पहले भी देते आए हैं, वो 15 लाख का हो, 2 करोड़ नौकरी का हो, औरतों की सुरक्षा की बात की हो, किसानों की बात हो, किसी की भी बात हो, ये सारा जुमला बन के सामने आया है। अगर सुरक्षित है ना मोदी जी के शासन में? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। मणिपुर में 2 औरतों को वस्त्रहीन करके जो पैरेड कराया गया, इससे बड़ा सुरक्षा और क्या दे सकते हैं मोदी जी? कहा जा रहा है कि इतना जनसंख्या है, काफी बड़ी है, तो जाहिर सी बात 1-2 तो घटनाएं होंगी, हो सकती है ना? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अगर आप बंगाल कलकत्ता की बात करें तो आप गूगल उठाकर देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर अगर कोई है तो वो कलकत्ता है। तो इसका मिसाल मुझे लगता है मोदी जी को लेना चाहिए कि यहाँ पर जिस तरीके से वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वाकई में बेटी पढ़ा रही हैं वो है ममता बनर्जी। कन्याश्री देकर 25,000 रुपये हर जो भी बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं उनको 25,000 रुपया दिया जाता है। और ये जुमलों में मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है हमें, कन्याश्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है हमें, और ये जुमला में नहीं है, ये बिल्कुल हमारी जो स्कीमें हैं। ममता बनर्जी बहुत सारा काम है जो महिलाओं के लिए कर रही हैं। रूपोश्री दे रही हैं, जो भी बच्ची ब्याहता बच्ची होती है उसको भी 25,000 रुपया दिया जाता है। लक्की भंडार है, औरतों के लिए जो है 500 रुपये हर औरत, बंगाल की हर महिला को 500 रुपये मिलता है, ताकि वो अपना, बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी जो कमाई है बहुत ज़्यादा कम है, उसके लिए 500 रुपये उनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। बंगाल में तो खेला होने वाला है, मतलब बीजेपी 42 में 42 सीट लाएंगी। देखिए वो तो कह रहे थे कि आपकी विधानसभा में भी उन्होंने कहा था आपकी बार 200 पार, लेकिन क्या हुआ? बंगाल की जनता ने उनको 100 पार भी नहीं करने दिया। बंगाल की जनता ने उनको खदेड़ दिया। बंगाल की जनता ने तीसरी बार बहुमत के साथ 200 पार करके ममता बनर्जी को वो लेकर आए, और उसी का दंड देने के लिए यहाँ पर उन्होंने फंड जो है वो खत्म कर दिया है। और कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कहा था कि अगर जितनी भी विपक्ष के गठबंधन है भ्रष्टाचारी की गारंटी है, तो मोदी भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की गारंटी है। देखिए मैंने कहा कि मोदी जी तो खुद भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके 28 मित्र जो है, मित्र कोई भी पार्टी से मतलब वो नहीं है, उनके मित्र है वो जो विदेशों में छुपे हुए हैं, वो पैसा अगर उन लोगों को लेके आएंगे ना तो हमारी जितनी भी 140 करोड़ जनता है उनकी संपूर्ण जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन मोदी जी जो है एक भ्रष्टाचारी से वो प्रधानमंत्री जो है वो एक ऐसे प्रधानमंत्री कि उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। वो सिर्फ क्या है, वो देख रहे हैं कि मेरे खिलाफ अब कोई उपाय नहीं है, तो वो तो जबान हर इंसान की है सर। मैं भी आपको बोल सकता हूँ, बड़ी बड़ी बात उन्होंने 2014 में कहा था कि सब कुछ दूंगा, विकास करूंगा, लेकिन विनाश किए। तो वो जो है हमारे तमाम जो पार्टियां जो अलायंस हुए हैं, जो इंडिया के नाम से जो बना है, तो उनको तकलीफें हो रही कि मैं तो अब थैला उठाना पड़ेगा, इसीलिए वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्या करेंगे, वो उनके बस में है नहीं। विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता है, उसका तो विपक्ष का काम है बोलना, लेकिन कितना रोजगार बढ़ गया है, रोजगार कितना बेकार बढ़ गया, ये कहने बोल रहे हैं आप? उनके कार्यकाल में जितना आज 9 साल में कितना देश
जो है इतना पीछे चला गया है कि अभी जो भी सरकार आएंगे उसको बैलेंस करने में 20 साल लगेगा। आज इतने पीछे चले गया है कि उन्होंने कहा था हमारा सीना 56 इंच का चाइना का काबिज हो गया आकर के, वो 56 इंच का वो समझ लिया। आज तक वो आज एक तो मीडिया के सामने एक तो बात नहीं कर सकते हैं। वो 56 इंच का सीना वो समझ लिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में जो विनाशकाल विपरीत बुद्धि जिसको बोलते हैं, देश में विनाश हो रहा है, हर संपत्ति को हर धरोहर को बेचा जा रहा है, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। आज हमारा इतना बड़ा पार्लियामेंट नया बना है जिसमें हमारी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो ओबीसी एसटी ओबीसी से आती है। इस पर अगर उनको मधु नहीं किया गया, उनको बुलाया नहीं गया। आज फिल्म के एक्ट्रेस तमाम लोग वहाँ मौजूद थी। ये इतने बड़ा घोर अपमान है ये हमारे इतने बड़ी गरिमा का वो हमारे जो राष्ट्रपति महिला जी है द्रौपदी मुर्मू जी के मतलब इतनी बड़ा अपमान किया, इससे देश अपमान हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? वो कैसे प्रधानमंत्री है? वो दलित को लेकर नहीं चलते हैं। आज प्रधानमंत्री जो है वो बने हुए, आज उनको कौन प्रधानमंत्री बनाया है? आज सबसे बड़ा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, वो गुजरात से दिखला देते जैसे लड़कर करके। हमारे कहने का मतलब है एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जो देश के हित में, ये देश के हित में काम नहीं करते हैं। मोदी जी के सामने तो कोई है नहीं, कोई विपक्ष में चेहरा, कोई उनके सामने उनका टक्कर का नहीं है। भाई साहब, मोदी जी के सामने होना भी नहीं चाहिए वैसा झूठा प्रधानमंत्री। हम तो नहीं समझते हैं कि वैसे कोई लोग हैं, वैसे लोग होना भी नहीं चाहिए। मोदी जी के जैसे झूठे कोई आदमी नहीं है, उनका जैसा उपाधि लेना सही नहीं है। हमारे जितने भी लोग हैं सब समझ लिए, जो भी है देश के हित में, राज्य के हित में जो भी लोग काम करेंगे आने वाले 2024 में हम समझते हैं जितने भी हमारे यूनाइटेड लोग हुए हैं तो जीतेगा इंडिया। मैं ये वादा करता हूँ 3 डिजिट का आंकड़ा 100 का आंकड़ा पार नहीं होगा। और उनको ये पूरे देश के आवाम जो 140 करोड़ जनता है, आज सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ हो रहा है तो हमारे हिंदू भाई को तकलीफ हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हम हिंदू का विकास करेंगे। आज 80% 100% का आबादी वाला देश में 80% हमारे हिंदू भाई है, तो सबसे ज़्यादा आज नुकसान किसको है? हमारे हिंदू भाई को है। लेकिन वो क्या है, डिवाइड की राजनीति हिंदू मुसलमान करा करके वो विभाजन करना चाहते थे, जो आज 200 साल पहले अंग्रेज जो करते थे। तो इस तरह का हम लोगों को अवेयरनेस, हमारी रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी, हमारा युवा नेता अभिषेक बनर्जी, ये देखिए ये अपने हम लोग यहाँ पर डिमांड उनके साथ में कांधा से कांधा मिला करके यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो बंगाल के आवाम जो है अपना हक लेना जानते हैं, ये वैसे धरती है। तो हम लोग के जो पैसा यहाँ पर हम लोगों का रोक के रखे हुए हैं दिल्ली में, तो हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों का पैसा को जितना जल्द से जल्द रिलीज करेगा वो तो उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो हम लोग पूरा दिल्ली को घेर लेंगे। 2024 में मोदी नहीं तो कौन? इंडिया में कौन होगा? कोई तो चेहरा होगा। तो ये समझ लिए अभी हम लोगों की जितनी पार्टियां हैं वो तय करेगी। इसका मैं खुलासा इसका मैं बोल नहीं सकता हूं। और लेकिन ये जो है उस टाइम में जब पूरी टीम जब बैठेगी तो उस पर ये हम लोगों का चयन होगा। सबसे पहले हम लोगों का, तमाम लोगों का, पार्टियों का मकसद है कि मोदी को विदाई करना है। सबसे पहला काम जो है मोदी को हटाना है और देश को बचाना है। बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। उसके बाद में सुरक्षित हाथों में है, सबसे असुरक्षित हिंदू सुरक्षित से असुरक्षित महिला समझ लिए। इतना बड़ा 3 महीना हम तो समझते हैं कि अगर हमारे रेजिमेंट में अगर प्रधानमंत्री जी नहीं सक रहे हैं तो हमारे सिख रेजिमेंट को लगा दे, 1 हफ्ता में मणिपुर को ठंडा कर देगा। 1 हफ्ता में। मैं पहली बार आपके चैनल के सामने मैं बोल रहा हूं, अगर वो समझ लिए सक्सेस नहीं हो पा रहे भाई साहब तो सिख रेजिमेंट को दे दे। आज वो दिखला देंगे कि हम 1 महीना नहीं 1 हफ्ता के अंदर पूरा मणिपुर को ठंडा कर देंगे। वो डिवाइड और रूल दोनों को लड़ा करके और इस तरह का डर, इस तरह का खौफ पैदा कर करके ताकि हम वहाँ राजनीति कर सके। लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं कर पाएंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी बात, अभी आपने देखा कि उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने 2024 को लेकर के भी कहा कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और जो महिलाओं के साथ जो है जितना बलात्कार हुई, घटनाएं हुई हैं, इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।